रेफरेंस करने पड़ रहे हैं आपके आईएनबी मिनिस्टर को। अब जब इतना बड़ा आतंकी हमला किया है तो थोड़ा सा तो अपना दिल संभाल के रखिए, जो होगा देखा जाएगा। घबरा क्यों रहे हैं? जी, सबसे पहली बात ये है कि घबरा कोई नहीं रहा और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक वीडियो स्टेटमेंट जारी की है। वो इसलिए कि हमें यकीन है कि हमारा पड़ोसी कहीं न कहीं फिर वो बालाकोट की तर्ज पे कोई हमाकत ना कर दे। और पिछली मर्तबा तो हमने चाय-शाय पिला के बड़े बाइज़्ज़त तरीके से रुखसत किया था, फिर दरमियान में कुछ मुल्क डाल लिए गए थे, तो इस मर्तबा हम रुखसत नहीं करेंगे। इसलिए एडवांस में एक वार्निंग थी, समझाने की कोशिश थी कि ऐसी कोई बेवकूफ़ाना हरकत ना करना, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम ने तो आपकी पूरी स्टोरी शाया कर दी है कि 50% आर्मी के पास असला ही नहीं है और जो 50% आर्मी है उसके पास बोगस असला है। तो हमें तो आपके ऊपर यकीन है और हम बड़े अरसे से वेट भी कर रहे हैं आप आएँ। ये जस्ट एक उनकी तरफ से एक चेतावनी थी और आपको एक बात बताना चाह रहे थे कि फिर आप कोई हमाकत ना कर दें, फिर कोई आप गलत स्टेप ना ले लें, ये बताना था। बाकी टेंशन परेशानी कोई भी नहीं है। इन्फ्लुएंसर हो, बहुत पॉपुलर हो, क्या लगता है कि कुछ भी डाल दोगे सोशल मीडिया पे और लगेगा कि कुछ हो जाएगा? रियलिटी समझो, तुम्हारा आर्मी का जर्नल गायब है, तुम्हारा प्रधानमंत्री कुछ निजी पर्सनल इशू के चक्कर में अस्पताल में भर्ती हो गया है, डरे हुए हो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता अब्दुल बासित? ये बाइट बना बना के, ये रील बना बना के लाइक की जंग नहीं है कि तुम्हारे पे ज्यादा लाइक है या यहाँ ज्यादा लाइक है। ये असली जंग है बासित साहब। बिल्कुल रील्स की जंग नहीं है कि आप कुछ भी बोल दें। आप कह रहे हैं कि जनरल साहब यहाँ नहीं है, बिल्कुल पाकिस्तान में मौजूद हैं। ना सिर्फ वजीर आजम भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। अवाम इस टाइम अवाम का एक एक बंदा इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ा है और आप के कहने से 8 दिन से सिर्फ आप बातें कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम पानी बंद कर देंगे। सिंध अभी तक पानी भी नहीं बंद कर सके आप, और आपकी बातें टू बी कंटिन्यू हैं, कंटिन्यू चल रही हैं सिर्फ बातें। ओ भाई, मजाक हो रहा है क्या कि आर्मी चीफ जंग की हालत में मुल्क से बाहर चला जाएगा, आपसे डर जाएगा? आप हो क्या? आप क्वांटिटी में ज्यादा हो सकते हो, क्वालिटी में हम ज्यादा हैं। आपकी आवाम क्वांटिटी में ज्यादा है, ठीक है, आपके हथियार क्वांटिटी में ज्यादा है, ठीक है, हमारी आवाम भी क्वालिटी में आपसे ज्यादा है, हमारे हथियार भी, हमारी फौज भी क्वालिटी में आपसे ज्यादा है। और इंशाल्लाह इस बार एक बार गलती तो करो। अभी तक कर क्यों नहीं रहे? मैं ये पूछ रहा हूँ ऐश्वर्या जी। आप बातें आर्मी वहां चला गया, वो वहां चला गया, ओ भाई एक गलती तो करके देखो, पानी बंद तो करके देखो। कब बंद करोगे? हम तो इंतजार में। बोल चला दे शर्मा दिखा। दूसरी बात, आप हर दफा ब्लेम करते हैं, आप हर दफा ब्लेम करते हैं। आपने पिछली बार भी इंस्टाग्राम करते करते दिमाग खराब हो गया। आप ना मजाक बनाएं, आप ये जोकरों वाली बातें मत करें, खुदा का वास्ता। बताइए कैसे? एक शहरी होने का सबूत दें, आप एक बहादुर शहरी होने का सबूत दें। हाँ। और एक दफा आए तो क्या करूं, भाग जाऊं? पुलवामा में आपको 700 करोड़ का नुकसान हुआ है, 700 करोड़ का। एविएशन। मेरी आवाज आ रही है? बोलिए भाटिया जी, बोलिए। हाँ, तो जनाब ये डोंकी सेलर्स को इतना बता दो। अब्दुल बासित लाफिंग। नहीं अब्दुल बासित हंस क्या रहे हो सकता है तुम्हारे को ये स्कूल में ट्रेनिंग देते हो पाकिस्तान में। नहीं, बेशरम आदमी है। ऐश्वर्या इनके पास इडियट है वो। 2014 में देखिए किसी इंडिविजुअल, देखिए आपको शोभा नहीं देता किसी इंडिविजुअल को कुछ भी बोले। ये हमारा नेशनल टेलीविजन है, इनकी आवाज बंद करो। हमारे किसी भी आदमी को कैसे आप से बात करिए? देखिए कमिंग जनरल, हमारी किसी भी इंसान को, हमारे किसी भी ऑफिशियल्स को हमारे नेशनल टेलीविजन पे कुछ भी गलत अपशब्द बोला आप लोगों ने, वो क्राइम है। के देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ नसीहत दे रहे हैं कि तनाव कम करो, कूटनीतिक विकल्प उसे तलाशो। तो उसकी शुरुआत तो सर पहले अपने यहाँ के नेताओं की जबान पर लगाम लगाओ, यहीं से होनी चाहिए। हैदर हयात साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, नहीं, उसका आगाज यहाँ से नहीं हो सकता। उसका आगाज हर एतबार से आपके एंड से होगा। जिस तरह आपके मीडिया ने या आपकी जो इस वक्त पोलिटिकल लीडरशिप है या आपके डिफेंस एक्सपर्ट्स मुसलसल गुज़िश्ता चंद रोज से जिस जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम चाहते ज़रूर हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान अमन हो, हम चाहते ज़रूर हैं कि यहाँ पर टेंशन्स ना हो, हालात ना बिगड़ें, लेकिन हमारी ये अमन की ख्वाहिश हमारी कमज़ोरी नहीं है। हम साथ ये भी बावर करवाना चाहते हैं, हम हर एतबार से तैयार हैं। अगर भारत किसी भी तरह के मिस एडवेंचर की तरफ जाएगा, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम इसके लिए भी तैयार हैं। हमारी ख्वाहिश है कि इस खित्ते का अमन खराब ना हो। हम चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर तरीके से आगे बढ़ें, लेकिन ये सिर्फ हमारे चाहने से नहीं होगा, इसमें भारत को भी ये चाहना होगा। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है पहलगाम का, या माजी में जिस तरीके से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस इंडिया करता रहा है, मैं ये समझता हूँ कि आपकी गवर्नमेंट की, आपकी आर्म्ड फोर्सेस की ये इंटेंशन है ही नहीं, वो चाहते ही नहीं है
कि इस खित्ते में अमन हो, वो किसी ना किसी तरीके से इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करवा के अपने लोगों को मरवा के उसका इल्जाम पाकिस्तान पर डाल के किसी तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं जो वो कर रहे हैं। और हैदर हयात साहब, मुझे पता नहीं था, हैदर हयात साहब, मुझे पता नहीं था कि आपके अंदर इतना जहर भरा हुआ है। मतलब मैं तो शान के फैलाए हुए आतंकवाद से पीड़ित हैं, ये तो पूरी दुनिया ने देखा है। कर रहे हैं। अरे पाकिस्तान का हल चाहता है, पाकिस्तान आतंक का खात्मा चाहता है, या फिर पाकिस्तान कुछ नहीं चाहता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपके 2-3 मिनट लूंगा। सबसे पहली चीज तो ये कि इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के पास जो फाइटिंग सोल्जर्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, टैंक्स हैं, वो हमसे ज्यादा हैं। अददी एतबार से आपको हम पर बर्तरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ नंबर्स में आपका ज्यादा होना ये फैसला कर देगा कि आप लोग जंग जीत गए। सिर्फ नंबर्स से जंगों के अंजाम का फैसला हो सकता है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि गुज़िश्ता 10-15 साल के अंदर जंग लड़ने का जो तरीका है वो बड़ा तब्दील हो गया है। अगर हम अपना जो हमारे आपसी कॉन्फ्लिक्ट हैं, हम रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएं जो 27 फरवरी 2019 को हुआ, तब भी आपके पास फाइटिंग सोल्जर्स ज़्यादा थे, तब भी आपके पास फाइटर जेट्स ज़्यादा थे, तब भी आपके पास टैंक्स ज़्यादा थे। लेकिन हमने आप पर सबकत हासिल की, हमने आपके 2 जहाज़ गिराए, आपके एक पायलट को गिरफ्तार किया, और आपके लोगों ने अपने ही एक हेलीकॉप्टर तबाह करके अपने ही लोगों को जो है वो मार दिया। हमने उसके बाद आपको एविडेंसेस भी दिए, हमने आप लोगों की कैंप्स को टारगेट किया, लेकिन दिखाने के बाद कि हमारी ये कैपेबिलिटी है, हमने उसके साइड पर शूट किया। तो यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट तो खत्म हो जाता है कि महज नंबर्स की बुनियाद पर जंगों के अंजाम का फैसला किया जा सके। आगे आज जो आप